Hello and welcome to the class 11th Business Studies online classes. In this video, we will discuss the topic merits of sole proprietorship from chapter number 2 forms of business organizations. Let's start the topic that is merits of sole proprietorship. कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके मेरिट्स क्या हैं। इससे पहली वीडियो के अंदर हमने इसके जो फीचर्स थे उन्हें डिस्कस किया और ये देखा हमने कि जो सारे बेनिफिट्स या नुकसान है वो सिर्फ एक ही इंडिविजुअल से यानी ओनर से रिलेटेड है। तो मेरिट्स क्या होते हैं उसके, चलिए मेरिट्स देख लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफर्स मैनी एडवांटेजेस, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस आर एज फॉलोज। कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, उसमें से कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज क्विक डिसीजन मेकिंग, कि तुरंत फैसला लेने की जो कैपेबिलिटी है वो लिया जा सकता है। अगर हमें फैसला लेना है तो आसानी से फैसला ले सकते हैं। अ सोल प्रोप्राइटर एंजॉय कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मेकिंग बिजनेस डिसीजन। तो एक सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो अपने जो बिजनेस के डिसीजन है वो खुद ले सकता है, वो आज़ाद है उन डिसीजंस को लेने के लिए। Then further, the decision making is prompt because there is no need to consult others. और कभी कभी क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो तुरंत लिए जाते हैं क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं होती दूसरों से कंसल्ट करने के लिए। सो दिस में लीड टू टाइमली कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ एज एंड व्हेन दे अराइज। तो इससे ये होता है कि जो कैपिटलाइजेशन मतलब जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ है उसे पूरी तरीके से कैपिटलाइज किया जा सकता है जैसे ही वो पैदा होती है, उसमें पूछना नहीं पड़ता, तो तुरंत वो क्या लिया जाता है, डिसीजन एक इंडिविजुअल का होता है। देन नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी है वो होती है इसके अंदर कि सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एनेबल्स द प्रोप्राइटर टू कीप ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन कॉन्फिडेंशियल एंड मेंटेन। कि जितना भी ये पूरा जो डिसीजन होता है उसका अकेले अपना खुद का ओनली डिसीजन, जो एक प्रोप्राइटर है वो सारी इन्फॉर्मेशन को अपने बिजनेस से रिलेटेड खुद रख सकता है और मेंटेन कर सकता है उसे एक सीक्रेसी। ठीक है, वो सीक्रेट रहेगा। एंड ए सोल ट्रेडर इज ऑल्सो नॉट बाउंड बाई लॉ टू पब्लिश फर्म्स अकाउंट। और एक जो सोल ट्रेडर है वो ये बाउंड नहीं होता कि जो लॉ है वो किसी भी लॉ से बाउंड नहीं है, कुछ केसेस को छोड़ के, कि जो उसे पब्लिश करने पड़े कि फर्म के अकाउंट को आप पब्लिश कीजिए। Then the third is direct incentive. A sole proprietor directly reaps the benefits of his or her efforts as he or she is the sole recipient of all the profit. ठीक है, जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो जितने भी बेनिफिट्स होते हैं उसके बिजनेस को वो डायरेक्टली उनसे खुद फल ले सकता है, उनका खुद इस्तेमाल कर सकता है। द नीड टू शेयर प्रॉफिट्स डज नॉट अराइज एज ही और शी इज़ द सिंगल ओनर। और उसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है अपने प्रॉफिट को क्योंकि वो अकेला अपना ओनर है खुद। एंड दिस प्रोवाइड्स मैक्सिमम इंसेंटिव टू द सोल ट्रेडर टू वर्क हार्ड। और ये क्या करता है कि जो मैक्सिमम इंसेंटिव देता है, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा कोई भी सोल ट्रेडर उतना ही ज़्यादा उसे इंसेंटिव मिलता चला जाता है। द नेक्स्ट मेरिट इज सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। देयर इज़ ए पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ। कि एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन होती है कि अपने लिए काम करना, बहुत सारे लोगों का कि वो किसी के लिए काम नहीं कर सकते हैं, तो जो ये सेल्फ प्रोप्राइटरशिप है वो अपने लिए काम करने में एक सुकून देता है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन है। द नॉलेज दैट वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस नॉट ओनली कंट्रीब्यूट्स टू सेल्फ सेटिस्फैक्शन बट also instills in the individual a sense of accomplishment and confidence in one's ability। तो जो नॉलेज है, ठीक है, कि जो ज़रूरी होती है किसके लिए, एक बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए, वो सिर्फ एक जो इंडिविजुअल होता है उसे सेल्फ सेटिस्फैक्शन ही नहीं देती, इसके अलावा उसमें जो उसने हासिल कर रखा है यानी एक अचीवमेंट की तरह से देखता है उसको और एक कॉन्फिडेंट बिल्ड करता है। किसके बेसिस पे कॉन्फिडेंट आ जाता है उसे, अपनी एबिलिटी के ऊपर, कि वो यकीन कर सकता है कि हाँ मैं इस बिजनेस को चला सकता हूँ। देन ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, कि आसानी से उसे शुरू किया जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है। सो एन इम्पोर्टेंट मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू बिजनेस विद मिनिमल लीगल फॉर्मेलिटीज़। कि सबसे आसान है कि बहुत मिनिमम से मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटी करके उसे कहाँ हो सकता है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी इंडिविजुअल जा सकता है। एंड देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप।
कि कोई अलग से लॉ नहीं है जो गवर्न करते हो सोल प्रोप्राइटरशिप को। एज सोल प्रोप्राइटरशिप इज द लीस्ट रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस, इट इज ईजी टू स्टार्ट एंड क्लोज द बिजनेस एज पर द विश ऑफ द ओनर। ठीक है, क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो बहुत कम रेगुलेटेड बिजनेस है, यानी वो जब लॉ वगैरह उसके ऊपर इतने ज़्यादा अप्लाई नहीं हो रहे तो आसान है उसे शुरू करना और उसे बंद करना भी आसान है, जो डिपेंड करता है टोटली जो ओनर है उसके डिसीजन के ऊपर। तो दीज वर द मेरिट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। In next video, we will be discussing the limitations of sole proprietorship. Thank you, everyone.